मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खबर की बात करते हैं, क्योंकि ओबीसी आरक्षण को लेकर आज सबसे बड़ा मंथन सीएम हाउस में होने जा रहा है। ओबीसी आरक्षण पर आज सबसे बड़ा मंथन सीएम हाउस में हो रहा है, क्योंकि सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। सर्वदलीय बैठक में भाजपा, कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी, बीएसपी और समाजवादी पार्टी भी शामिल होने जा रही है। ओबीसी आरक्षण को लेकर ये बैठक होगी। सुबह 11 बजे सीएम हाउस में बैठक होगी, यानी कि ठीक 1 घंटे के बाद। और बड़ी बात यह है कि विपक्षी दलों को इसमें बुलाया गया है। कांग्रेस, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आम आदमी पार्टी के नेता भी इसमें शामिल होंगे। ओबीसी वर्ग के 27% आरक्षण को लेकर चर्चा होगी। सीएम हाउस में सर्वदलीय बैठक होने जा रही है। ओबीसी आरक्षण पर सीएम का बड़ा बयान भी सामने आया था और 27% आरक्षण के पक्ष में राज्य सरकार है, ये सीएम कह चुके हैं। ओबीसी आरक्षण पर खुला संवाद चाहता हूं, इसलिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। लेकिन सबके बीच विपक्ष के नेता सवाल उठा रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि सरकार ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने में विफल साबित रही है। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। आप दो ओबीसी को आरक्षण, हमने मना नहीं किया, हमने अध्यादेश लाए, हम कानून लाए, तो आप क्यों सर्वदलीय बैठक करना चाहते हैं? इस पर मुख्यमंत्री जी को जवाब दे रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री सर्वदलीय बैठक करना चाहते हैं तो स्पष्ट करें क्यों, क्या आरक्षण दे रहे ओबीसी का आरक्षण, कि सिर्फ संदेश देना चाहते हैं कि नहीं हमने सब कुछ सुन लिया, हम देखते सोचते विचारते हैं। और 27% आरक्षण देने के लिए हमने तो दिल खोल के कहा है कि आओ हम अपने इस 27% आरक्षण में, कांग्रेस के लोग कह रहे हम भी देना चाहते हैं, हमने भी दिया, आपने भी दिया। हमने कहा भैया आपकी बात मान लेते हैं, कल सर्वदलीय बैठक बुला लेते हैं। सर्वदलीय बैठक में आपका वकील भी, हमारा वकील भी, जब सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है कि 23 सितंबर से डे टू डे की तारीख लगेगी, तो अब हमारी तो सद्भावना है कि आओ हम मिल बैठ करके एक साथ लड़ें। अगर लगता है हर एक वर्ग के लिए, चाहे एससी हो, एसटी हो। जी हाँ, तो मुख्यमंत्री की बात आपको सुनवा रहे थे, जिन्होंने साफ कहा है कि सरकार चाहती है कि ओबीसी आरक्षण 27% तक बढ़े और मिले। लेकिन सबके बीच इस पूरे मामले में अब क्या आगे होने जा रहा है, यह आपको बताना जरूरी है, तो उसको आप देख लीजिए। दरअसल हुआ यह है कि 27% ओबीसी आरक्षण, जिस पर पक्ष विपक्ष में लगातार चर्चा है, सियासी घमासान है, वो कह रहा है ओबीसी वोटर्स को कोई नाराज नहीं करना चाहता। बीजेपी, कांग्रेस आरक्षण देने पर जोर दे रही है। नई भर्ती और पदोन्नति में आरक्षण का मुद्दा भारी है। मामले में कोर्ट से सुप्रीम फैसला चाहते हैं। बड़ी बात यह है कि 27% आरक्षण पर क्रेडिट लेने के लिए भी सियासत हो रही है। अब आगे क्या होगा ये भी जान लीजिए। 23 सितंबर से सुप्रीम कोर्ट लगातार रोजाना इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा। सरकार ने कमर कसी है। सरकार ये कह रही है कि वो चाहती है कि 27% आरक्षण मिले, इसलिए सरकार कोई चूक भी नहीं करना चाहती। सर्वदलीय बैठक के माध्यम से मैसेज देने की तैयारी है। बैठक के बाद मजबूती से सरकार पक्ष रखेगी। हमारे साथ इस वक्त बहुत बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। इस पूरे मामले को लेकर विस्तार से आपको बताएगी। विवेक राणा सीएम हाउस में मौजूद हैं, जहां पर सर्वदलीय बैठक होने जा रही है। प्रत्युष सिंह हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 23 तारीख से लगातार रेगुलर सुनवाई होने जा रही है। और रंजना दुबे जीतू पटवारी के आवास से मौजूद हैं, क्योंकि विपक्ष की एक बड़ी बैठक होने जा रही है, सर्वदलीय बैठक होने जा रही है। लेकिन विवेक राणा, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि 1 घंटे के बाद बड़ी बैठक होने जा रही है, जहां पर आप मौजूद हैं। क्या तैयारियां हैं, क्या एजेंडा है, कौन कौन आ रहा है, बताइए सब जानकारी पूरी। बिल्कुल विवेक, मैं आपको सबसे पहले तस्वीर ही दिखाता हूं, क्योंकि जिस प्रकार से जो बड़े जो वकील हैं उनका आने का जो सिलसिला है वह शुरू हो गया है। ये मुख्यमंत्री निवास के बाहर की तस्वीर है, क्योंकि कुछ देर बाद यानी 11 बजे के लगभग जो सर्वदलीय जो बैठक है वह शुरू हो जाएगी। और ओबीसी वर्ग की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो ओबीसी वर्ग के वोटर हैं वो सबसे ज़्यादा है। और कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी हो, सपा हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी ओबीसी वर्ग को नाराज नहीं करना चाहती। मगर क्रेडिट की बात करें तो हर पार्टी चाहती है कि उनको क्रेडिट मिले, जिसके चलते ये पूरी लड़ाई है वह दिख रही है। क्योंकि जिस प्रकार से 15 महीने की सरकार में कांग्रेस पार्टी के जो मुख्यमंत्री थे कमलनाथ, उनके द्वारा आरक्षण को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। उसके बाद सरकार गिर गई विवेक, और उसके बाद जो दाव पेच है वो ही फंस गया। सरकार तो साफ कह रही कि हम चाहते हैं कि 27% आरक्षण मिले, जिसके चलते ये जो आज सर्वदलीय जो बैठक है वह रखी गई है। मुख्यमंत्री ने खुले मंच से कहा है, सरकार की मंशा है सभी दल आए और सभी दल साथ में बैठे, साथ में चर्चा करें। ठीक है जिसके लिए विवेक, बैठक ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और रंजना हमारे साथ जुड़ गई जीतू पटवारी के घर से। रंजना,
प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस की जीतू पटवारी जा रहे हैं, खबर है उमंग सिंघार जा रहे हैं, कांग्रेस के ओबीसी वर्ग के नेता भी पहुंच रहे हैं। क्या खबर मिल पाई? और देखिए विवेक, इस वक्त हम कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के घर के बाहर। हलचल अभी फिलहाल उतनी नहीं है जितना कहा जा सकता है, लेकिन अभी कुछ देर के बाद जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी मुख्यमंत्री निवास की तरफ निकलेंगे। और विवेक, अगर देखा जाए तो आज की ये जो बैठक है बेहद महत्वपूर्ण है, और इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देखिए 6 सालों से ओबीसी आरक्षण को लेकर जो 27% आरक्षण देना है उसको लेकर याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में, पहले हाई कोर्ट में थी, लगी हुई है। लेकिन इसमें अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी का हो रहा है तो वो है प्रदेश भर के यूथ, जो कि कई भर्ती परीक्षाओं में इसी लिहाज से उनकी नियुक्तियां अटक गई, क्योंकि अब तक जो 14% से बढ़ाकर कमलनाथ सरकार ने 27% ओबीसी आरक्षण किया था, उस पर अभी तक कोई फैसला हो नहीं पाया है। और इसी को लेकर आज सभी दलों के जो मुखिया हैं वो सीएम हाउस पहुंचेंगे, वकील भी वहां पर पहुंच रहे हैं, और सभी एक साथ बैठकर 27% आरक्षण को लेकर आज एक राय बनाएंगे, क्योंकि अभी कुछ दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होने वाली है। और ऐसे में विपक्ष के साथ सभी दल और सरकार एकजुट हो और सभी की एक राय हो, इसी को लेकर आज की ये बैठक है बेहद महत्वपूर्ण है। और ऐसे में आज आपने कहा कि विपक्ष से जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी भी पहुंचेंगे, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी पहुंचेंगे, और उनसे बातचीत भी होगी कि आखिर क्या उन्होंने तैयारियां की हैं। बिल्कुल, खबर यही है रंजना, जैसा कि आप बता रही है, जीतू पटवारी, अरुण यादव, कमलेश्वर पटेल, कारुण विद हैं, वरुण कुमार ठाकुर, ये सब इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी गई है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में पीएससी ने माफी मांगी है। पीएससी ने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी और कहा है कि वो दोबारा से इस पूरे मामले को लेकर एफिडेविट देंगे, हलफनामा देंगे। इससे पहले 19 अगस्त को 27% आरक्षण की मांग वाली याचिका पर जो उन्होंने हलफनामा दिया था उसको नहीं माना जाए। ये अपील की गई है कि उन्हें एक नया एफिडेविट देने के लिए मान्यता दी जाए। 19 अगस्त को एफिडेविट दिया था, पहले कहा 27% आरक्षण की मांग सुनवाई योग्य नहीं है, याचिका खारिज की जाए। ये गलती से पेश हो गया, ये दलील दी गई है। 23 सितंबर से रोजाना इस पूरे मामले की सुनवाई होने जा रही है, लेकिन देखना होगा कि क्या दोबारा से हलफनामा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट मौका देता है या नहीं। प्रत्युष, ये बड़ी खबर है क्योंकि ये भी इसे इस तरह से प्रेजेंट किया जा सकता है क्योंकि पीएससी ने ये बात मानी है कि जो एफिडेविट दिया गया था वो ठीक नहीं था, गलती से पेश हो गया, दोबारा मौका मिलना चाहिए। मौका मिलेगा दोबारा? जी देखिए विवेक, जो है सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को लेकर, जो ओबीसी आरक्षण का जो मामला है उसको लेकर बहुत गंभीर है। 23 सितंबर से रोजाना सुनवाई होने का जो तारीख है वो भी आ चुका है। लेकिन इस बीच जो ये खबर आई है कि जो मध्य प्रदेश पीएससी है वो माफी मांगी है। उस एफिडेविट में ये कहा गया था कि 27% जो ओबीसी आरक्षण है वो जो देने की मांग वाली याचिका है ये सुनवाई योग्य ही नहीं है। और अब पीएससी ये कह रहा है कि ये जो मामला है, इस जो आवेदन है वो गलती से दाखिल हो गया था, इस पर हम मतलब अनकंडीशनली माफी मांगते हैं। और इसको लेकर जो पीएससी है वो साफ तौर पे ये कह दिया है कि अब इसको फिर से हम एक आवेदन हम देंगे और उस पर सुनवाई हो। अब देखना ये होता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देती है, क्या सुप्रीम कोर्ट ये देखना होगा। और लगता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट मौका दे भी दे, क्योंकि गलती मानी है और अनकंडीशनल अपोलॉजी की है, तो फिर हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट दोबारा मौका दे। और विवेक राणा लगातार सीएम हाउस से हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक, कई नेता वहां पर पहुंचने वाले हैं, क्या सिलसिला शुरू हुआ है? 11 बजे ये बैठक होने जा रही है, तैयारी क्या है? और सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है, इसमें क्या मैसेजिंग की जाएगी? बिल्कुल विवेक, मुख्यमंत्री निवास के बाहर, और आप तस्वीर देखिए, क्योंकि जिस प्रकार से सिक्योरिटी गार्ड यहाँ बाहर खड़े हैं, उनके पास एक पूरी लिस्ट है। और लिस्ट की यदि बात करें तो उसमें लिस्ट में नाम दिए गए हैं कि किन किन को अंदर भेजना। आप देखिए गाड़ी से जो मध्य प्रदेश के जो अलग अलग विभाग के जो पीएस हैं उनके आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। वरिष्ठ जो वकील हैं वो कुछ देर बिल्कुल अधिकारी पहुंच रहे हैं। विवेक राणा, नेता भी पहुंचेंगे, सर्वदलीय बैठक होने जा रही है। आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त ब्रजेश राजपूत विस्तार न्यूज के ग्रुप एडिटर हमारे साथ जुड़ गए। ब्रजेश जी, ये बहुत बड़ा आज का दिन इसे ओबीसी आरक्षण के मामले को लेकर देखा जाएगा, क्योंकि आज सर्वदलीय बैठक भी होने जा रही है। उधर पीएससी ने भी कह दिया है कि दोबारा एफिडेविट देने का वक्त मिले, दोबारा से उनको एक मौका मिले। क्या आपको लग रहा है कि क्या सियासी मायने इसके नजर आ रहे हैं, और इतना ज्यादा एक्टिविटी जो नजर आ रही है इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, सियासी मायने इसके यही है कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वर्ग यदि कोई है तो ओबीसी वर्ग है, जो तकरीबन मध्य प्रदेश की आबादी का 50% है। सबसे बड़ा वोटर वर्ग है और सारे पॉलिटिकल पार्टी इस वोटर वर्ग को अपने साथ रखना चाहता है।
कांग्रेस सरकार ने कमलनाथ सरकार ने इस पूरे मामले में रिजर्वेशन की बात की थी, एक ऑर्डिनेंस जारी किया था, विधानसभा से पारित करवा दिया था, मगर वो किन्हीं कारणों से पारित हो नहीं पाया। तो अब बीजेपी कांग्रेस दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं कि उनके चलते ये कानून नहीं बन पाया है और ओबीसी वर्ग के युवकों को सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण नहीं मिल पा रहा है। मजे की बात यह है कि चाहते सब हैं कि रिजर्वेशन मिले, कोई पार्टी मना करने को तैयार नहीं है, ये ऐसा काम है और ऐसा मुद्दा है। मगर उस सब के बावजूद ये कार्यरूप क्यों नहीं हो रहा है, इसको लेकर एक दूसरे पे दोषारोपण हो रहा है। अब जब सारी पार्टियां एक साथ बैठेंगी तो अब देखना ये है कि निकल के क्या आता है। निकल के बात वही आएगी कि सब कहेंगे कि रिजर्वेशन दिया जाए, मगर किस तरीके से रिजर्वेशन दिया जाए ये आसान काम नहीं है, क्योंकि यदि 27% रिजर्वेशन हो जाता है तो 50% रिजर्वेशन के बार को पार कर जाएगा, जिसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। तो इस पाबंदी से कैसे निपटा जाए, इसको लेकर सारे दल बैठे हैं, मगर सारे दलों की मंशा वही है कि ओबीसी वर्ग को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मगर उसी के साथ साथ सियासत भी जम के हो रही है, दोनों पार्टियां एक दूसरे पर दोषारोपण कर रही हैं कि उनके चलते ये मामला अब तक कार्यरूप में नहीं आ पाया। तो कुल मिला के सियासत भी है और एक बड़ा राहत देने की कोशिश भी है। बिल्कुल सियासत भी है। और ब्रजेश जी आपने ठीक कहा कि ये मंशा यही है कि आरक्षण मिले, लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी मंशा ये भी है कि क्रेडिट भी मिले, क्योंकि क्रेडिट का खेल सियासत में खूब चलता है। यही बात है, यही वजह है कि हर कोई श्रेय लेना चाहता है, क्रेडिट लेना चाहता है, मगर उसके बाद बड़ी बात वही होगी कि यदि क्रेडिट लेना इतना आसान होता नहीं है। दोनों दल एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं कि उन्होंने रिजर्वेशन की बात आगे बढ़ाई है, और दरअसल कोर्ट में जो इतनी सारी पेंडेंसी हो गई है, इतनी सारी लीगलिटी हो गई है, उस सब से कैसे निपटा जाए, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में 23 सितंबर से इस मामले में लगातार सुनवाई होनी है। तो यदि वो सुनवाई होनी है तो सरकार का क्या पक्ष रहेगा, विपक्ष का क्या पक्ष रहेगा, और इस सब के बीच में दोनों दलों की अपनी अपनी ओबीसी ठीक है, पॉलिटिकल पार्टियां तो हैं ही हैं। अब देखना होगा ब्रजेश जी क्या सर्वदलीय बैठक में क्या क्या निकल के सामने आता है। कोर्ट की रूटीन सुनवाई तो होनी जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही रंजना और हमारे साथ विवेक जुड़े हुए थे और पृथ्वी जुड़े हुए थे, आप सभी के धन्यवाद।